गणना अध्याय 11। परिवादी इजरायली। अब इजरायली कठिन परिस्थिति में यहावे के सामने शिकायत करने लगे। जब यहावे को उनका बड़बड़ाना सुनाई पड़ा, तब उनका क्रोध भड़क उठा और उनके बीच में यहावे की आग जल उठी। परिणाम स्वरूप छावनी के किनारे जल गए। लोगों ने मोशे से विनती की और मोशे ने यहावे से विनती की, जिससे यह आग शांत हो गई। उन्होंने उस स्थान का नाम दिया ताबेरा, क्योंकि उनके बीच यहावे की आग जल उठी थी। यहावे की ओर से बटेरे। इजरायलियों के बीच में जो सम्मिक्ष लोग मिस्र देश से साथ हो लिए थे, वे अन्य भोजन वस्तुओं की कामना करने लगे। उनके साथ मिलकर इजराइल का घराना भी रोने और बड़बड़ाने लगा, हमारे खाने के लिए कौन हमें मांस देगा? मिस्र देश में तो हमें बहुतायत से खाने के लिए मुफ्त में मछलियां मिल जाती थी। हमें वहाँ के खीरे, खरबूजे, कंद, प्याज तथा लहसुन स्मरण आ रहे हैं। यहाँ तो हमारा जी घबरा रहा है। अब तो यहाँ यह मन्ना ही मन्ना बचा रह गया है। मन्ना का स्वरूप धनिया के बीज के समान तथा रंग मोती के समान था। लोग इसे इकट्ठा करते जाते थे, इसे चक्की में पीसते अथवा ओखली में कूट लिया करते थे। इसके बाद इसे बर्तन में उबालकर इसके व्यंजन बना लिया करते थे। इसका स्वाद तेल में तले हुए पुए के समान था। रात में जब ओस पड़ती थी, सारे पड़ाव इसी के साथ मन्ना भी पड़ा करता था। मोशे को इजरायलियों का रोना सुनाई दे रहा था। हर एक गोत्र अपनी अपनी छावनी के द्वार पर खड़ा हुआ था। यहावे का क्रोध बहुत अधिक भड़क उठा। यह मोशे के लिए चिंता का विषय हो गया। मोशे ने यहावे से विनती की, आपने अपने दास से यह बुरा व्यवहार क्यों किया है? क्यों मुझ पर आपकी कृपा दृष्टि ना रही है, जो आपने इन सारे लोगों का भार मुझ पर लाद दिया है? क्या मैंने इन लोगों को गर्भ में धारण किया है? क्या मैंने इन्हें जन्म दिया है, जो आप मुझे यह आदेश दे रहे हैं, इन्हें अपनी गोद में लेकर चलो, जैसे माता अपने दूध पीते बच्चे को लेकर चलती है, उस देश की ओर जिसे देने की प्रतिज्ञा आपने इनके पूर्वजों से की थी? इन सब के लिए मैं मांस कहाँ से लाऊं? वे लगातार मेरे सामने शिकायत कर कहते हैं, हमें खाने के लिए मांस दो। मेरे लिए यह संभव नहीं कि मैं इन सब का भार अकेला उठाऊं। मेरे लिए यह असंभव बोझ सिद्ध हो रहा है। इसलिए यदि आपका व्यवहार मेरे प्रति यही रहेगा तथा मुझ पर आपकी कृपा दृष्टि बनी है, तो आप इसी क्षण मेरे प्राण ले लीजिए, ताकि मैं अपनी दुर्दशा का सामना करने के लिए जीवित ही ना रहूं। यह सुन यहावे ने मोशे को यह आज्ञा दी, इजराइल में से मेरे सामने 70 पुरनिये इकट्ठे करो। ये लोग ऐसे हो जिन्हें तुम जानते हो, जो लोगों में से पुरनिय और अधिकारी हैं। इन्हें तुम मिलन वाले तंबू के सामने अपने साथ लेकर खड़े रहना। तब मैं वहां आकर तुमसे बातचीत करूंगा। मैं तुम्हारे अंदर की आत्मा को उनके अंदर कर दूंगा। वे तुम्हारे साथ मिलकर इन लोगों का भार उठाएंगे। तब तुम अकेले इस बोझ को उठाने वाले ना रह जाओगे। लोगों को आज्ञा दो, आने वाले कल के लिए स्वयं को पवित्र करो। कल तुम्हें मांस का भोजन प्राप्त होगा, क्योंकि तुम्हारा रोना यहावे द्वारा सुन लिया गया है। तुम कामना कर रहे थे, कैसा होता यदि कोई हमें मांस का भोजन ला देता। हम मिस्र देश में ही भले थे। यहावे अब तुम्हें मांस का भोजन देंगे और तुम उसको खाओगे भी। तुम 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 5 दिन नहीं, 10 दिन नहीं, 20 दिन नहीं, बल्कि एक पूरे महीने खाओगे, कि यह तुम्हारे नथुनों से बाहर निकलने लगेगा तथा स्वयं तुम्हारे लिए यह घृणित हो जाएगा, क्योंकि तुमने यहावे को, जो तुम्हारे बीच में रहता है, तुच्छ समझा। तुम उनके सामने यह कहते हुए रोते रहे, हम मिस्र देश से क्यों निकलकर आए? किंतु मोशे ने इस पर कहा, जिन लोगों को यहाँ वर्णन हो रहा है, वे 6 लाख पदयात्री हैं। फिर भी आप कह रहे हैं, मैं उन्हें मांस का भोजन दूंगा, कि वे 1 महीने तक इसको खाते रहें। क्या सारी भेड़ बकरियों एवं पशुओं का वध किया जाने पर भी इनके लिए काफी होगा? क्या समुद्र की सारी मछलियों को इकट्ठा किए जाने पर भी इनके लिए काफी होगा? यहावे ने मोशे को उत्तर दिया, क्या यहावे का हाथ छोटा हो गया है? अब तो तुम यह देख ही लोगे कि तुम्हारे संबंध में मेरा वचन पूरा होता है या नहीं।
मोशे बाहर गए तथा यहोवा के ये शब्द लोगों के सामने दोहरा दिए। इसके अलावा उन्होंने लोगों में से चुने गए वे 70 भी अपने साथ लेकर उन्हें मिलन वाले तंबू के चारों ओर खड़ा कर दिया। तब यहोवा उस बादल में प्रकट हुए और मोशे के सामने आए। यहोवा ने मोशे पर रहने वाले आत्मा की सामर्थ को लेकर उन 70 पर समा दिया। जब आत्मा उन 70 प्रधानों पर उतरा तब उन 70 ने भविष्यवाणी की, किंतु उन्होंने इसको दोबारा नहीं किया। किंतु इनमें से 2 प्रधान अपने अपने शिविरों में ही छूट गए थे। एक का नाम था एल्दाद तथा अन्य का मेदाद। आत्मा उन पर भी उतरी। ये दोनों के नाम पुरनियों की सूची में थे, किंतु ये उन 70 के साथ मोशे के बुलाने पर तंबू के निकट नहीं गए थे। इन्होंने अपने अपने शिविरों में ही भविष्यवाणी की। एक युवक ने दौड़कर मोशे को सूचना दी, शिविरों में एल्दाद एवं मेदाद भविष्यवाणी कर रहे हैं। यह सुन नून का पुत्र यहोशू, जो बचपन से ही मोशे का सहायक हो चुका था, कहने लगा, मेरे गुरु मोशे, उन्हें रोक दीजिए। किंतु मोशे ने उससे कहा, क्या तुम मेरे लिए उनसे ईर्ष्या कर रहो? मेरी इच्छा है कि यहोवा अपने आत्मा को अपनी सारी प्रजा पर उतरने दे तथा सभी भविष्यवक्ता हो जाए। इसके बाद मोशे तथा इज़राइल के वे प्रधान अपने अपने शिविरों को लौट गए। यहोवा की ओर से एक ऐसी प्रचंड आंधी आई कि समुद्र तट से बटेरें आकर छावनी के निकट गिरने लगी। इनका क्षेत्र छावनी के इस ओर 1 दिन की यात्रा की दूरी तक तथा उस ओर 1 दिन की यात्रा की दूरी तक छावनी के चारों ओर था। ये बटेरें जमीन से लगभग 1 मीटर की ऊंचाई तक उड़ती हुई पाई गई। इन बटेरों को इकट्ठा करने में लोगों ने सारा दिन, सारी रात तथा अगला सारा दिन लगा दिया। जिस व्यक्ति ने कम से कम इकट्ठा किया था उसका माप था लगभग 1600 किलो। इन्हें लोगों ने सुखाने के उद्देश्य से फैला दिया। जब वह मांस उनके मुख में ही था, वे इसे चबा भी ना पाए थे कि यहोवा का क्रोध इन लोगों के प्रति भड़क उठा और उन्होंने इन लोगों पर अत्यंत घोर महामारी डाल दी। इसके फलस्वरूप वह स्थान किब्रोत हताआवा नाम से मशहूर हो गया, क्योंकि उस स्थान पर इस्राएलियों ने अपने मृतकों को भूमि में गाड़ा था, जिन्होंने इस भोजन के लिए लालसा की थी। किब्रोत हताआवा से लोगों ने हाजोरोत की ओर कूच किया तथा वे वहीं डेरा डाले रहे।